वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट फंक्शन। हम लोग का जो हृदय है, हम लोग का जो हार्ट है, इनका फंक्शन, इसका काम क्या होता है। देखिए, मेनली अगर बेसिकली देखा जाए, इसका मेन काम होता है पंपिंग। हार्ट का मेन काम है ब्लड सर्कुलेट करना। ठीक, तो क्या है ब्लड सर्कुलेशन, क्या है, किस प्रोसेस से हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है, वो आज हम लोग सीखेंगे। पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक, देखिए, हार्ट जो है, हृदय जो है, 4 चेंबर और 3 लेयर से बनावट होता है। कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज कराने के लिए दे देता है कि हम लोग कई बार देखे कि हार्ट का लेयर कितना है, तो स्टूडेंट मैक्सिमम क्या करता है, गलती से 4 बैठा देता है, 4 दे देता है। एक्चुअली 4 क्या है, चेंबर है। ठीक, चेंबर अलग चीज है और लेयर अलग चीज है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि इसका पोजीशन कहाँ रहता है। हार्ट जो है हम लोग का, इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कहाँ ये रहता है, क्या इसका वेट है। तो पहले इसका अगर पोजीशन बात करेंगे, देखिए, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े हैं, स्केलेटन पढ़े हैं, उसके लिए और आसान होगा। हम लोग का चेस्ट में बोन कितना होता है, हड्डी रिब्स कितना होता है, 25 होता है। 25 में क्या है, 12 साइड रिब्स, राइट साइड 12, लेफ्ट साइड 12 रिब्स, टोटल 24, और बीच में एक स्टर्नम जो जोड़ के रखता है। तो स्टर्नम का ठीक थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है ये हार्ट। एक्चुअली हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि हार्ट जो है, हृदय जो है, लेफ्ट साइड होता है, पूरा पूरी लेफ्ट साइड नहीं होता है। क्या होता है, स्टर्नम से थोड़ा सा झुका हुआ रहता है लेफ्ट साइड, दोनों लंग्स का बीच में होता है। स्टर्नम यह है, तो इस साइड होता है आपका हार्ट। एक मुट्ठी बराबर होता है, एक मुट्ठी बराबर ये देखने में होता है। इसका अगर वेट का बात करें, ये फीमेल के लिए कितना होता है, ये फीमेल के लिए होता है 250 से लेके 300 ग्राम का बीच में, और मेल का क्या होता है 300 से लेके 350 ग्राम का बीच में, राइट। अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अभी आ जाते हैं, हार्ट जो है हम लोग का, जो हृदय है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। ठीक, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको स्केच कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेंबर क्या होता है, लेयर क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग आज क्लियर कर लेंगे, राइट। कि सर आप तो बोल दिए लेयर कहाँ है और चेंबर कहाँ है, तो सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का जो है, सारा जो डाउट है, वो आज का टॉपिक में हम लोग क्लियर कर लेंगे, राइट। पहले इसको थोड़ा स्केच कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी मेरा साथ इसको स्केच कर सकते हैं, ठीक है। लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट, ये काम आएगा।
अभी पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज को एकदम डीपली क्लियर कर लेंगे। ठीक, मोटा मोटी एक तो हम फिगर बना लिए। ठीक, ठीक है। अगर लेयर का बात करेंगे, हम क्या बोले, 3 लेयर से बना हुआ होता है हार्ट। तो ये बाहरी जो है, ये बाहरी जो पर्दा है, लेयर मीन्स पर्दा जो है, हार्ट का बाहरी पर्दा जो है ये है पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। बीच का जो है, ये बीच में जो है, इसका नाम क्या है? मायोकार्डियम। अंदर ही जो लेयर है, अंदर ही जो पर्दा है, ये है एंडो अंदर का जो पर्दा है वो क्या है? एंडोकार्डियम। फटाफट लिख लीजिए। 3 लेयर से 3 पर्दा होता है हार्ट का। बाहरी पर्दा, बाहरी लेयर को बोलता है पेरिकार्डियम, बीच का जो है मायोकार्डियम, और अंदर का जो पर्दा है एंडोकार्डियम। ठीक, अभी आ जाते हैं इसका फंक्शन का बारे में। जो हार्ट है कैसे हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, राइट। चलिए, तो हम क्या करते हैं, CO2 ब्लड जो है उसको ब्लू कलर में ले लेते हैं, आप लोगों के लिए समझने में आसान होगा। ठीक, तो पहले हम लोग जानते हैं कि कौन सा कलर ले, बोलिए, येलो लेते हैं। ठीक, जान लीजिए कि इसका नाम क्या है? लिख लीजिए सुपीरियर वेना केवा। ये क्या है? इनफीरियर वेना केवा। ठीक, ये मान लीजिए अपर बॉडी, ये अपर बॉडी, ये लोअर बॉडी, CO2 ब्लड क्या है? ओ सॉरी, हम ब्लू कलर बोले थे, सॉरी, समझने में आसान होगा। ठीक, कौन सा ब्लड? बोलिए, CO2 ब्लड। अपर बॉडी और लोअर बॉडी का CO2 ब्लड, माने जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक, तो अपर बॉडी का और लोअर बॉडी का सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचता है? ये जगह का नाम है राइट आर्टरियम। ठीक है, एक चीज आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहां हम खड़े हैं, ये मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट है ना, लिख लेते हैं, ये लेफ्ट है, राइट इस साइड राइट है। ठीक है,
तो अपर बॉडी का सुपीरियर वेना केवा से और लोअर बॉडी का इंफीरियर वेना केवा से CO2 ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहता है, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ये भी एक चेंबर है, हम पहले ही बोले 4 चेंबर है। लेयर कितना बोले? देखिए 3 लेयर है, तो चेंबर कितना बोले? 4 चेंबर। तो ये पहला चेंबर है, ठीक, राइट साइड है, तो राइट एट्रियम। ये जब CO2 ब्लड से फुल हो जाता है, जब भर जाता है, तब यह देख रहे हैं यह देखिए, यह एक भाल्व आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये भाल्व ठीक इस टाइप का रहता है। जब यह प्रेशर होता है, मान लीजिए इस टाइप का है, जब यह प्रेशर फुल हो जाता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तब ये खुल जाता है। इस टाइप का है, एक खुल जाता है, इस टाइप का है, खुल जाता है, ठीक है, इस टाइप का है। ब्लड अगर भर गया तो खुल जाएगा। तो इसका नाम तो कुछ होगा ना, नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां भर गया, तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ये खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तब क्या होगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मनसेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस जगह पहुंच जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, राइट साइड है, तो राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और एक बार क्लियर कर लेते हैं, अपर बॉडी का सुपीरियर वेना के बाद लोअर बॉडी का इंफीरियर वेना के बाद से CO2 ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचता है? राइट एट्रियम में पहुंचता है, पहला चेंबर। जब पहला चेंबर राइट एट्रियम भर जाएगा, तब नीचे क्या है? प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा। CO2 ब्लड कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाएगा, ये ब्लड को 120 पे फेंकेगा, कहां? लंग्स में। कहां फेंकेगा? ये CO2 ब्लड जाएगा। यहां एक चीज नोटिस कीजिए, यहां और एक भाल्व रहता है, यहां इस टाइप का और एक भाल्व रहता है, इस टाइप का और एक भाल्व रहता है। तब ये जब 120 पे फेंकेगा, ये भाल्व खुल जाएगा। ये भाल्व का नाम क्या है? ये भाल्व का नाम है, ये भाल्व का नाम क्या है? पल्मोनरी वाल्व। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वाल्व। इस टाइप का है, 120 में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेंकेगा लंग्स में, ये कपाट खुल जाएगा। ये कपाट जो है, ये भाल्व जो है, ये भाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व, याद रखिएगा। और पल्मोनरी वाल्व यहां खुल जाएगा, तो CO2 ब्लड सारा यहां से जाएगा। CO2 ब्लड, CO2 ब्लड क्या होगा? इस भाल्व से जाएगा। यह तो एक भाल्व खुल गया, पल्मोनरी भाल्व, और तब ये CO2 ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। किसका माध्यम से जाएगा? आर्टरी का माध्यम से। क्या है? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ये CO2 ब्लड कहां जाएगा? फेफड़ों में। कहां? फेफड़ों में। कहां जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। कहां? लंग्स। कहां जाएगा? फेफड़ों में, लंग्स में जाएगा। तो यह भाल्व क्या है? CO2 ब्लड को जब राइट वेंट्रिकल 120 पर फेंकेगा, पल्मोनरी भाल्व कपाट खुल जाएगा। ये CO2 ब्लड जाएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। किस लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए।
क्या प्यूरिफाई होगा? CO2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं ना, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो प्यूरिफाई क्या होगा? लंग्स में जाके फेफड़ों में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? यह क्या होगा? ऑक्सीजन में आप बदल जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड CO2 ब्लड कन्वर्ट होगा किस में? बताइए। ऑक्सीजन में। और क्या होगा फिर? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने लगेगा। कहां? लेफ्ट साइड बताए थे ना, लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम में पहुंच जाएगा। क्या? कौन सा ब्लड? कौन सी ब्लड? O2, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, सारा आ जाएगा इसमें। किसका माध्यम से? ये नॉल का क्या नाम है? जैसे पल्मोनरी आर्टरी से गया, कहां गया? लंग्स में गया ना? कहां गया? लंग्स में। प्यूरिफिकेशन के लिए प्यूरिफाई हो गया, तब कहां आएगा? अभी आएगा लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। किसका माध्यम से आया? पल्मोनरी बोलिए, पल्मोनरी वेन से। आर्टरी का काम क्या है? हार्ट टू लंग्स ब्लड को लेके जाना। वेन का काम क्या है? लंग्स से हार्ट में पहुंचाना। आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से लंग्स तक लेके जाना, ब्लड को कैरी करना। और वेन का काम क्या है? लंग्स से कहां कैरी करना? हार्ट में पहुंचाना। तो पल्मोनरी वेन से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा है? लेफ्ट आर्टरियम में। सेम चीज है। यह जैसे एक कपट था, यह जैसे एक भाल्व था। क्या नाम बताए? ट्राइकास्पिड भाल्व। क्या बताए? ट्राइकास्पिड भाल्व। यहां पर भी जब ये सारा फुल हो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम, उसी टाइप का ये प्रेशर क्रिएट करेगा। और जब ये प्रेशर देगा तब क्या होगा? जब प्रेशर देगा तब क्या होगा? यह जो भाल्व है, प्रेशर जब दिया, खुल गया। सारा ब्लड, कौन सी ब्लड? O2 ब्लड कहां पहुंच रहा है? ये जगह का नाम क्या है? लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट, वेंट्रिकल में पहुंच रहा है। कहां पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल फुल हो जाएगा, ये फिर इस नाली से पहुंचाएगा। इसका नाम क्या है? यहां पर भी एक भाल्व रहता है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज है, यह नहीं लिखे, अभी लिख देते आप। ठीक है। जैसे यह ट्राइकास्पिड बोले, यह हम क्या बोले? बाइकास्पिड भाल्व। लिखे नहीं है, लिख देते। इसको आप लोग बाइकास्पिड भाल्व बा, इसका और एक नाम है। इसका और एक नाम क्या है? मिट्रल भाल्व। और एक नाम क्या है? मिट्रल भाल्व। एक खुल जाएगा तो सारा ब्लड कहां पहुंचेगा? इसका नाम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई होकर आ गया। कहां? लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम फुल हो गया तो बाइकास्पिड भाल्व, मिट्रल भाल्व खुल गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा कहां पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहां जब ये फुल हो जाएगा, ये फिर पूरा बॉडी में पहुंचाने का काम करेगा। अभी तक तो जो काम प्रोसेस था वो हो गया। अभी भाई हार्ट बोल रहा है कि मेरा जितना सारा काम था हम कर दिया, हम थोड़ा सा काम बचा हुआ है कि पूरा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाओ। तो यह एक भाल्व है। ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एरोटिक भाल्व। अभी भूलिएगा। देखिए यह नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख देते हैं।
ठीक है। इसका नाम क्या है, ए भाल्व का नाम ना, यह एक भाल्व रहता है, इसका नाम है एरोटिक भाल्व। जैसे बाइकास्पिड था, ट्राइकास्पिड था, यह एक भाल्व था, कहां गया दिखाए ना आप लोगों को, पल्मोनरी भाल्व, अच्छा ये मिट गया, हाँ पल्मोनरी भाल्व था, यहां पर भी इस टाइप का बताया था पल्मोनरी भाल्व। पल्मोनरी भाल्व से कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, प्यूरिफाई हुआ, फिर लेफ्ट आर्टरियम सारा प्रोसेस हुआ, अभी एक कंप्लीट हो गया ब्लड, क्या है प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, O2 में कन्वर्ट हो गया। अभी यह क्या है, एरोटिक भाल्व खुल जाएगा, क्योंकि भाई पूरा प्रोसेस कंप्लीट है। अभी इसका नाम क्या है, इसका नाम है एरोट्रा, क्या नाम है, एरोट्रा। तो ये O2 ब्लड भाल्व, कौन सा भाल्व, एरोटिक भाल्व खुल जाएगा, तो ये क्या है, O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा का माध्यम से पूरा बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। अपर बॉडी, लोअर बॉडी का, अपर बॉडी का सुपीरियर वेना के बाद, लोअर बॉडी का इंफीरियर वेना के बाद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचता है, राइट आर्टरियम में। पहला चेंबर राइट आर्टरियम जो फुल हो जाएगा, कहां, यह क्या है, ट्राइकास्पिड भाल्व, ट्राइकास्पिड भाल्व खुल जाएगा, कहां पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब फुल हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब फुल हो जाएगा तब क्या होगा, यह एक भाल्व है, क्या नाम बताए थे, पल्मोनरी भाल्व। ये पल्मोनरी भाल्व में प्रेशर क्रिएट करेगा, कितना, 120, आप लोग जानते हैं ना, 120/80 क्या है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, याद है, प्रेशर जब मापता है तब देखा जाता है, ठीक, डॉक्टर देखता है ना, सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक कितना है, ऊपरी कितना है, नीचे का कितना है, तुम्हारा लो प्रेशर है, तुम्हारा हाई प्रेशर है, हाँ 120 में जब ये फेंकेगा, एक भाल्व है पल्मोनरी भाल्व खुल जाएगा, 120 में जाएगा, कहां, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में। कौन सा आर्टरी का माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी का माध्यम से, कहां जाएगा, लंग्स में। अभी भी ये क्या है, अभी भी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब लंग्स में गया, हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तब क्या होगा, सारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। होने का बाद क्या होगा, ये ब्लड पल्मोनरी वेन का माध्यम से, लंग से पल्मोनरी वेन, कई बार क्वेश्चन आता है कि लंग से हार्ट में ब्लड पहुंचाने में कौन सा वेन ना आर्टरी का काम है, क्वेश्चन कभी कभी आता है, दे देता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन गलत कर देते पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि हार्ट से लंग्स में पहुंचने का काम करता है पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से हार्ट में पहुंचाने का काम करता है वेन। तो क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा। फिर यहां पर भी एक भाल्व, क्या बोले, जैसे इधर है ट्राइकास्पिड भाल्व, इधर बाइकास्पिड भाल्व, इसका और एक नाम क्या है, मिट्रल भाल्व। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दिया जाता है कि बाइकास्पिड भाल्व का दूसरा नाम क्या है। तो एक खुल जाएगा, सारा O2 ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये तो सारा काम कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा कम बचा हुआ है, क्या है भाई, प्यूरिफिकेशन का काम हो गया। अभी ब्लड को, यह एक भाल्व है, क्या भाल्व, एओर्टिक भाल्व। एओर्टिक भाल्व जब खुल जाएगा, ये O2 ब्लड एओर्टा के माध्यम से पूरा बॉडी में फैल जाएगा। ब्लड सेल, और एक दिन हम लोग क्लास लेंगे, उसमें ब्लड सेल का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, आज इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। तो क्या है, फुल बॉडी में, एओर्टा का माध्यम से फुल बॉडी में पहुंचता है। एक चीज याद रखिएगा, हम लोगों का जो है
गर्ल्स का जो है, फीमेल का जो है 4.5 से 5 लीटर, सॉरी 4 से 4.5 लीटर ब्लड होता है, और मेल का जो है 4.5 से 5 लीटर ब्लड होता है। तो अभी आप लोगों को लग रहा है कि सर ये कैसा पॉसिबल है? आप बताएं कि एक मुट्ठी बराबर हार्ट का जो साइज है, आप वेट बता रहा है 300 से 350 ग्राम वेट है सर, 5 लीटर माने 5000 ग्राम ब्लड। सर एक 300 ग्राम का वेट, एक मुट्ठी बराबर साइज है, वो हार्ट जो है कैसे 5 लीटर खून को प्यूरिफिकेशन का काम करता है तभी ना जिंदा है। कैसे? छोटा सा बता देते हैं, फिर अगला क्लास में डिस्कस होगा जब ब्लड पढ़ाएंगे तब, ठीक है? तब हार्ट भी आ जाएगा जब आप थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जब ब्लड एक बार में माने 1 मिनट में अगर देखा जाए, अगर देख पा रहे हैं आप लोग, अगर 1 मिनट में 72 बार 72 बार हार्ट क्या होता है? ब्लड फ्लो कर रहा है। 1 मिनट में स्टेथोस्कोप से डॉक्टर क्या देखता है? वॉच देख रहा है और हाथ लगा के 1 मिनट में कितना हुआ देखता है कि नहीं? वॉच देखता है और यह दबा के रखता है। 1 मिनट में 72 बार हार्ट का जो बीट है वो देता है। तो क्या है, पर यूनिट में 72 बार ना, तो पर यूनिट में क्या है 70 ml ब्लड प्यूरिफाई होता है। तो आप ही जोड़ लीजिए कि 1 मिनट में अगर 72 बार हार्ट पंप कर रहा है, तो एक बार में 72 बार, 1 मिनट में 72 बार, तो एक बार में 70 ml ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, 1 मिनट में अगर 72 बार हार्ट बीट दे रहा है, तो 1 बार में 70 ml ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। तो आप ही जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। $490 माने 5 लीटर ब्लड जो है प्यूरिफाई का काम कर रहा है। कितना? 1 मिनट में। लग रहा है ना भाई, ऊपर वाला का कुदरत का खेल है ना? एक मुट्ठी बराबर जिसका साइज है 300 से 350 ग्राम वेट है, 5 लीटर खून 1 मिनट में प्यूरिफाई का काम कर रहा है। ठीक है, आज यही तक, फिर अगला क्लास आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी जब हम नया नया क्लास लेंगे और भी कुछ न्यू सब्जेक्ट लाएंगे, तो सबसे पहले आप ही लोगों का पास पहुंचेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू।